सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5% की गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुका था। एंड 1530 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक की हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से अगर आपने एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 8% की गिरावट पिछले 5 दिनों के अंदर नजर आ चुकी है। अबे दोस्तों इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट क्यों नजर आया? एक तो उसके पीछे का रीजन मैंने कल ही के दिन दोस्तों वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर हमें नजर आया हुआ था। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जब मर्जर हमें नजर आया हुआ था, मर्जर के बाद दोस्तों कंपनी को थोड़ा बहुत इनके पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ सकता है। तो इनके पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों फेस अगर प्रॉब्लम करना पड़ेगा तो ज़रूर दोस्तों कंपनी के अंदर इम्पैक्ट आएगा, और उसी का इम्पैक्ट हमें करंटली एचडीएफसी बैंक इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। नहीं तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं इतना ही आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कितना भी ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों सेल व्यू आए, कितना भी ब्रोकरेज फर्म का सेलिंग का रिकमेंडेशन आए, या फिर दोस्तों वो टारगेट करके डाउनसाइड टारगेट दे, इनके ऊपर विश्वास मत रखना। कंपनी के अंदर अगर आपको खरीदारी करना है तो यही गिरावट आपको आने वाले सालों में मल्टीबैग रिटर्न्स बना के देगा, क्योंकि गिरावट के ही अंदर अच्छी कंपनीज के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका होता। साथ में ये भी खबर मैंने आपके साथ कवर अप किया था कि जो प्रभुदास लेलीदार है यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर टारगेट दिया गया है। देखिएगा, बाय एचडीएफसी बैंक टारगेट प्राइस 2025, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा बहुत ही कमाल का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक इस कंपनी के अंदर दिया गया है। एज वेल हमें एक और अपडेट नजर आया हुआ था। ये जो अपडेट्स ऑलमोस्ट हमें 4 घंटे पहले अपडेट्स नजर आ चुका था। देखिएगा, एचडीएफसी बैंक मिड कैप, एचडीएफसी बैंक मार्केट कैप डिक्लाइन बाय 1 लाख करोड़, यानी कि जो एचडीएफसी बैंक का है मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4 दिनों के अंदर 1 लाख करोड़ के आसपास हमें डिक्लाइन नजर आया, यानी कि मार्केट कैप के अंदर दोस्तों फॉल हमें नजर आ चुका है। तो ये बहुत बड़ा झटका हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुका है। लेकिन दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस कंपनी के अंदर लोगों को क्या सोच है, लोग इस कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं, माल खरीदारी कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, या फिर क्या हमें इस कंपनी के अंदर करंटली देखने को मिल रहा है। देखिएगा, अब हम आ चुके वॉल्यूम्स के डेटा के ऊपर, जहां दोस्तों कंपनी जब से गिरावट होना स्टार्ट किया तब से कंपनी का वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें कंपनी का जो वॉल्यूम्स 3 करोड़ के आसपास जनरेट हुआ था, एंड जहां 66% के डिलीवरीज नजर आ चुका था। फिर 4 करोड़ का वॉल्यूम 56% की डिलीवरीज, 4 करोड़ का वॉल्यूम 59% की डिलीवरीज, एज वेल एज पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे 55% की डिलीवरीज हमें पिछले एक महीने के अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि लगातार दोस्तों अगर वॉल्यूम्स का डेटा चेक करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवरीज हर एक दिन हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए, कंपनी कहाँ तक गिर सकता है ये भी मैंने आपके साथ कल के दिन शेयर किया था, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपके साथ दोस्तों करना चाहूंगा। क्या होता है, बहुत सारे लोग वीडियोस के ऊपर तो क्लिक करते हैं लेकिन पूरा वीडियोस नहीं देखते, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हैं कि सर कंपनी कहाँ तक गिर सकता है। मैंने कल के दिन जब इन्फोसिस कंपनी के बारे में शेयर किया था, उसी वीडियो के अंदर दोस्तों एचडीएफसी बैंक के बारे में हमने कवर किया था। लेकिन क्या होता है, लोग पूरा वीडियो नहीं देखते ताकि उनको समझ में नहीं आता है। देखिएगा, रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ मिस कर देते हो। अभी जो कंपनी का में सपोर्ट लेवल नजर आने वाला है, कंपनी करंटली 1530 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। कंपनी का सपोर्ट है 1520 रुपये का। कंपनी इसके ऊपर दोस्तों अगर लगातार सस्टेन हुआ और यहीं से कंपनी के अंदर रैली आए तो सबसे पहले टारगेट आपको 1750 रुपये के आसपास आएगा, 1720 रुपये के आसपास। एंड उसके बाद अगर कंपनी का फिर ब्रेकआउट अगर आया फिर 2000 रुपीज़ के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक बहुत ही जल्द रिकवर नजर आ सकता है। लेकिन मार्केट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों मार्केट और ज़्यादा बियरिश हुआ तो कुछ बोल नहीं सकती, एचडीएफसी बैंक ये सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आ सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा टारगेट आपको 1380 रुपये के आसपास नजर आएगा। लेकिन दोस्तों ये लेवल्स को आने के लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस कम है, लेकिन अगर आता है तो यही के आसपास कंपनी सपोर्ट ले सकता, नहीं तो यही से कंपनी जब करंट प्राइस के ऊपर से हमें मंडे के दिन से यानी कि कल के दिन से रिकवरी हमें एक्सपेक्टेड नजर आ रही है। तो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां टाटा मोटर 620 रुपये के आसपास हमें क्लोज हुआ और ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट के अंदर क्लोजिंग फ्राइडे के दिन नजर आ चुकी है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लगातार कंपनी फोकस्ड कर रही है, और इनका मानना है कि 2025 तक ये ऑलमोस्ट 4 नए वेरिएंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, जिसके हिसाब से
करंटली अगर आप देखोगे ईवी के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, कौन सी कंपनी ने सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर किया है, उसका सबसे पहला नाम है 72% मार्केट कैप्चर हमें टाटा मोटर्स ने इंडिया के अंदर किया हुआ है ईवी को लेके। तो जिसका ओवरऑल बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को नजर आ रहा है। पहले कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा था, कंपनी पहले नेगेटिविटी के अंदर दोस्तों प्रॉफिट हमें जा चुका था, कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले 3 से 4 क्वार्टर में जो कंपनी लगातार दोस्तों पॉजिटिविटी के अंदर प्रॉफिट्स हमें जनरेट कर रही, ग्रोथ लगातार ला रही, कहीं ना कहीं उसका हिस्सेदार आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसी के चलते कंपनी बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रेंथ हमें मिल रहा है और बहुत ही अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म कर रही है। अभी देखिएगा एक अपडेट्स हमें नजर आया है जो कि 1 घंटे पहले नजर आ चुका है। सीएसबी बैंक में टाई अप विद टाटा मोटर्स टू ऑफर व्हीकल लोन्स सेज ऑफिशियल। तो टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स के द्वारा हमें स्टेटमेंट है, ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है कि सीएसबी बैंक है जो कि उसका टाई अप हमें टाटा मोटर्स कंपनी के साथ नजर आ सकता है व्हीकल्स लोन को लेके। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, दोनों कंपनी को आने वाले सालों में विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाता है। अभी अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के पर पावर देखोगे, मैंने क्यों आपके साथ बोला कि टाटा मोटर्स हो टाटा पावर हो, जो भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म बेसिस के पर डिमांड फुलफिल करेगी, उस कंपनी के अंदर डिमांड आपको नजर आएगा और कंपनी डिमांड फुलफिल करेगा तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिल जाएगा। 2020 में आपको पता है कि कोविड के समय गिरते हुए ऑलमोस्ट हमें जो टाटा मोटर्स है 77 रुपीज़ के आसपास हमें गिरते हुए नजर आया हुआ था। 77 रुपीज़ की कंपनी ने 665 रुपीज़ का करंट बेसिस के ऊपर अच्छा खासा अपना हाई हमें क्रिएट किया। उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 800% के आसपास रिटर्न शेयर होल्डर्स को करंट बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो यही होता है, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आपको इन कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर रिटर्न आएगा। कंपनी क्या करता है, पहले गिरता है, कंसोलिडेट करता है, फिर तेजी कंसोलिडेशन, फिर तेजी कंसोलिडेशन, फिर तेजी कंसोलिडेशन और फिर तेजी आपको नजर आएगा। कंसोलिडेशन कंपनी के अंदर नजर आया, इसका मतलब अच्छा है कि कंपनी निवेश करने को लगातार लोगों को मौका दे रही है और वही मौका हमें रिटेलर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी अगर आप अगस्त 2023 का म्यूचुअल फंड्स का टाटा मोटर्स का बाइंग का डेटा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 137 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 31 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। जहां अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको याद होगा एक बात मैंने आपके साथ कहा था कि जब जब भी पब्लिक माल बेचता है तभी तभी एफआईडीएस की खरीदारी होती है और तभी ही हमें कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। सही बात है, मैंने आपके साथ बोला था कि ये स्टडी करके देखना, आपको बहुत अच्छा खासा यूजफुल लगेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी देखिएगा, अभी हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। प्रमोटर्स का होल्डिंग तो सिमिलर है। एफआईज अगर आप देखोगे पहले 13.5 से लेकर 14% के आसपास थी, करंटली 18% के आसपास नजर आ रही है। डीआईएस पहले 15% के आसपास थे, अभी 17% है और पब्लिक पहले 24% के आसपास थी, अभी 18% है। जब भी पब्लिक ने माल बेचा है तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ है। देखिएगा मार्च महीने से कंपनी के अंदर तेजी आया और जून महीने के अंदर तो बहुत ही कमाल का हमें यहाँ टाटा मोटर्स के द्वारा परफॉर्मेंस दे चुकी है। तो जिसके हिसाब से टाटा मोटर जितना आपको गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। जहां टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव नहीं के बराबर परफॉर्मेंस के अंदर क्लोजिंग नजर आया। 257 रुपीज के आसपास हमें फ्राइडे के दिन टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी टाटा पावर को दोस्तों मेन बात करने का रीजन एक ही है कि कंपनी अभी आपको मंडे के दिन से रैली हमें आ सकती है, ये मौका बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। जिन लोगों ने अभी भी टाटा पावर के अंदर निवेश नहीं किया है वो आने वाले सालों में बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। आने वाले 6 महीने में, अगले आने वाले 6 महीने में वो लोग बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। मैं लिख के दोस्तों आपको से देता हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा पैटर्न बनता है इस पैटर्न का बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट होता है और ये पैटर्न बहुत ही अच्छा खासा कमाल का दोस्तों वर्क करता है। देखिएगा ये है कंपनी का रजिस्टेंस लेवल 250 रुपीज का, ये सपोर्ट लेवल दोस्तों है ऑलमोस्ट हमें 190 रुपये का। तो मैंने क्या बोला, तो जब भी कंपनी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक करके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, रीटेस्ट करने लगता है, तब तक वो कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश होता है। अभी मंडे के दिन से अगर मार्केट उससे अगर बुलिश आपको नजर आया तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि टाटा पावर के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से रैली आएगा। एंड सबसे पहले टारगेट आपको 300 रुपये के आसपास टाटा पावर कमाल के दोस्तों टारगेट्स हमें दिखा सकता है। एंड लॉन्ग टर्म में ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ईवी चार्जिंग सेशन के अंदर कंपनी लगातार दोस्तों काम कर रहा है और लगातार इनका एक बहुत शानदार तरीके से गोल नजर आ रहा है। तो टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, दोनों कंपनी आने वाले साल में बहुत ही ज्यादा मल्टीबैग रिटर्न्स हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जितना दोस्तों कंपनी करंट प्राइस के ऊपर जो अवेलेबल नजर आ रही है, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना।
चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जो कि 481 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है एंड 1900% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ऑलमोस्ट ये स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करते, लेकिन कंपनी के अंदर एक अपडेट्स था कि कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया हुआ है। अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर दोस्तों आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।